मुंतकिल रखा गया ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहां तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत भी हासिल कर चुके थे, उनमें से एक ये भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे? तो इसका जवाब ये है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्द मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहाँ तक कि जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाब अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलादत रसूल रुक जाए। यहूदी ये पहचान चुके थे कि जनाब अब्दुल्लाह ही पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं। जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमिना से हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरीके से विलादत का सिलसिला रोकना है। इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए और मदीना यहूदियों का गढ़ था। रिवायत के मुताबिक मदीना में जनाब अब्दुल्लाह पर हमला किया गया और जहर देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो चुके हैं, बस एक बात की तस्दीक करना बाकी थी कि पहले ये पक्का कर लिया जाए कि जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर मालूम हो जाए कि वो बेऔलाद थे तो चैन की सांस लेकर अपने घर लौट जाए, लेकिन अगर पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम किया जाए। यही सोचकर यहूदियों का एक गिरोह खास इसी काम के लिए मदीना से मक्का आया। वहां आकर उन्होंने छानबीन की और जब उन्हें ये पता चला कि जनाब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने इत्मीनान का लंबा सांस लिया। फिर बड़े आराम से मदीना लौट गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया है। ये खबर पूरी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन हो गए। मगर उन्होंने एक बुनियादी गलती कर दी। ये तो मालूम कर लिया कि जनाब अब्दुल्लाह के इंतकाल के वक्त उनके यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन ये सोचना ही भूल गए कि कहीं जनाब आमिना हमला तो नहीं है और कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो सकता है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। लिहाजा इत्मीनान से अपने घर लौट गए कि जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीबो गरीब वाकयात पेश आए तो आम लोगों को तो इसकी पूरी खबर न थी, मगर यहूदी उल्मा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि ये सारे वाकयात उसी जमाने में होंगे जब आखिरी रसूल की विलादत होगी। अब वो हैरान थे, ये कैसे हो गया, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गए, जबकि हम तो पूरे यकीन के साथ उनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं और ये भी हम जान चुके थे कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? उनकी किताब में तो साफ लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और उनके साथ अजीब व गरीब निशानियां वाक़ होंगी। अब वो उलझन और हैरत में डूब गए। अब्दुल्लाह के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बिल्कुल बरक्स है। फौरन एक गिरोह तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर तहकीक की जाए। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मक्का में ये यहूदी 2 बार पहले साजिश कर चुके थे। एक बार जनाब अब्दुल्लाह पर हमला और उसके बाद जनाब आमिना के बारे में तहकीक। इसलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान जो इन पर सख्त नजर रखे हुए था। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था, बस एक एक घर पर नजर रखते, मगर कोई 2 महीने का बच्चा कहीं नजर नहीं आता। नाकाम होकर वापस लौट जाते, फिर कभी आते कभी जाते और बार बार तहकीक करते, मगर हर बार नाकाम रहते क्योंकि उस वक्त पैगंबर इस्लाम मक्का से बाहर थे। फिर जब नबी करीम 6 साल की उम्र में मक्का वापस आए उस वक्त यहूदियों का एक गिरोह मक्का में मौजूद था। जब नबी करीम की उम्र 7 साल हुई तो एक दिन उसी गिरोह की नजर आप पर पड़ गई। जैसे ही उनकी नजर इस मासूम बच्चे पर पड़ी वो हैरत से दंग रह गए। इस बच्चे का चलने का अंदाज, बोलने का लहजा बिल्कुल वही था जैसा कि तौरात में आखिरी नबी की सिफात के तौर पर लिखा गया था। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी
कि इस बच्चे के सर पर हमेशा एक बादल का टुकड़ा साया फग्न रहता था। यहूदी आलिम ने बातचीत शुरू की और तौरात की किताब के मुताबिक कहा, आखिरी नबी की उम्र इस वक्त 7 साल होनी चाहिए। फिर उन्होंने आपस में तय किया, अगर यही बच्चा वाकई आखिरी नबी हुआ तो हमें उसे इस दुनिया से मिटाना होगा। उन्होंने तहकीकात की और मालूम हुआ यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। उनकी नजर जैसे ही इस नौजवान पर पड़ी तो दंग रह गए। ये नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा था, उसके चलने का अंदाज, बात करने का तरीका बिल्कुल वही था जो उनकी किताबों में आखिरी रसूल के लिए लिखा हुआ था। उसके सर पर बादल साया किए हुए था। वो जिस दरख्त के करीब से गुजरता उसकी शाख झुक जाती, जिस पत्थर के पास जाता पत्थर कलाम करने लगता, और वो जिस तरफ भी जाता अगर राह में कोई रुकावट होती तो रुकावट खुद ब खुद हट जाती। यहूदियों को ये तो यकीन हो गया था कि ये बच्चा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मगर उनके दिल में ये भी खौफ था कि कहीं पहले की तरह हम धोखा न खा जाएं। वो सोच रहे थे ऐसा न हो कि हम इस नौजवान को कत्ल करके मुतमिन हो जाएं और फिर 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी जिंदा है। इसलिए इस दफा वो 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। उनकी किताबों में लिखा था और उन्हें इस बात का पूरा इल्म था कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुकमा ए हराम उसके हलक से नीचे नहीं उतर सकता, बल्कि हलक क्या उसके होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। हराम के अलावा रिज्क मुश्तबह यानी ऐसा रिज्क जिसका साफ पता न हो कि हलाल है या हराम, वो भी रसूल के होंठों को नहीं छू सकता। चुनांचे उन्होंने एक अजीब मंसूबा बनाया। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म बना रखा था और मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा करती थी। जो मुर्गी अंडे देने के काबिल न रहती उसे वो ज़बह करने के लिए बेच देती। यहूदियों ने सोचा ये एक ऐसा इम्तिहान है जिससे हमें पूरा यकीन हो जाएगा। रात के वक्त उन्होंने जुबैदा के घर में नकब लगाई और कुछ मुर्गियां चुरा लाए। अब जिन मुर्गियों को चोरी की नियत से लिया वो तो रिज़्क़ हराम हो गई, और जिनके बारे में ये सोचा कि बाद में उसकी कीमत अदा कर देंगे वो रिज़्क़ मुश्तबह हुई। फैसला ये था कि किसी की चीज उठा लेना अगर हराम की मंजिल पर न भी पहुंचे तो भी शक में जरूर आ जाता है। अगले दिन यहूदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गए और उनको दावत दी कि हम आपके कबीला की दावत करना चाहते हैं, आप हमें ये एजाज बख्शिए। यहूदियों का असल मकसद पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेना था, इसलिए उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप अकेले दावत में नहीं आएंगे बल्कि बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे और खास तौर पर आपके सब बेटे और पोते जरूर आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम न भी कहते तो भी मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो मानो दिल की मुराद पूरी हो गई। चुनांचे खाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने अपने जहन में पहले ही तय कर रखा था कि ये वाला गोश्त और मुर्गी हराम है और ये हिस्सा मुश्तबह है। दावत में यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ रईस मक्का, ये दावत आपके एजाज में है, खाने का आगाज कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बस यहूदियों को तो यही चाहिए था। सारी तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ हो गई। उन्होंने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल खुदा ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, ये रिज़्क़ हमारे लिए नहीं है, खाना तो दूर ये हमारे होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। यहूदियों ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको खाना खिलाएं और देखें कि ये कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। अब यहूदियों ने रोटी और गोश्त के साथ एक निवाला बनाकर हुजूर की तरफ बढ़ाया, मगर अजीब बात यह हुई कि जैसे ही वो निवाला हुजूर के होंठों के करीब पहुंचा, ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने जबरदस्ती उनका हाथ खोल दिया हो और निवाला दस्तरख्वान पर गिर पड़ा। 1 बार, 2 बार, यहाँ तक कि 10 बार कोशिश की गई, मगर निवाला हुजूर के होंठों से लग ही नहीं सका। वो करीब पहुंचता मगर हाथ अपने आप खुल जाता और नीचे गिर जाता। यहूदी ऊपर से तो परेशान नजर आते थे, मगर दिल ही दिल में खुश थे कि आधी अलामत तो पूरी हो गई। ये हराम वाला खाना था। अब उन्होंने मुश्तबह खाना लाकर पेश किया और फिर कहा, आगाज कीजिए। पैगंबर ने उसी इत्मीनान से जवाब दिया, ये भी हमारे लिए नहीं है। यहूदियों ने कहा, हम खिलाते हैं। आपने फरमाया, चलो ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। अब जब कोई निवाला हाथ में लेकर पैगंबर इस्लाम के मुंह के करीब लाता तो वो या तो दाईं तरफ खिसक जाता या बाईं तरफ, लेकिन होंठों तक पहुंचता ही नहीं था। यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमने तो पूरे खुलूस से ये दावत दी थी, मगर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्या इसमें कोई खुदाई राज है? जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर ए इस्लाम दोनों समझ गए कि मामला क्या है, मगर कहने का मौका नहीं था। बनु हाशिम का सारा खानदान अपने घर लौट आया और यहूदियों को यकीन एक कामिल हो गया कि ये रसूल बरहक हैं। चुनांचे इसके बाद एक नए सिलसिले से साजिशें शुरू हो गईं। अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।